अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साइड में ये वीडियो आप देख रहे होंगे जिसमें एक मशहूर शख्सियत वो अबकरी रिसाले वाला आपने पढ़ा होगा, जिसमें अमलियात और मुख्तलिफ टुटके होते हैं। तो इस रिसाले वाला जो एक मशहूर शख्सियत है हकीम मोहम्मद तारिक मजज़ूबी चख्ताई साहब, तो वो तशरीफ़ लाया है इमामुल आरिफीन इस दौर का मुजद्दिद और तसव्वुफ़ के सतह पर बहुत बड़ा नाम जनाब हज़रत अख़ुंज़ादा पीर सैफ़ुर्रहमान मुबारक सरकार रहमहुल्लाह। तो ये इनका मज़ार है जिस पर हकीम साहब ने भी वो हाज़िरी दी है, दुआ करते हुए आप उसे देख सकते हो। उसके साथ हज़रत अख़ुंज़ादा सैफ़ुर्रहमान मुबारक रहमहुल्लाह का बेटा जनाब शेखुल हदीस मौलाना हमीद जान से मुबारक हफ़िज़हुल्लाह, वो भी उनके साथ खड़ा है, दुआ कर रहा है। और ख़ुद हकीम साहब मोहम्मद तारिक वो ख़ुद को देवबंदी भी कहता है। तो बहरहाल औलिया किराम है और औलिया किराम के दरवाज़े हर किसी के लिए वो खुले होते हैं। और वैसे भी हज़रत मुबारक सरकार रहमहुल्लाह ख़ुद यानी वो किसी जमात में नहीं थी, ख़ुद को यानी बरेलवी देवबंदी इन चक्रों में वो नहीं पढ़े थे, बल्कि उन्होंने हनफियत और मातुरीदियत को बुनियाद बनाया था, मायार बनाया था, और इसी पर फ़ैसले करते थे। वो किसी के नाम को नहीं देखते थे कि इसका नाम क्या है, वो उनके अक़ायद व अमाल को देखते थे। तो उसका तरीक़ेकार भी यही था और उनके बेटों का सारे सिलसिले के तरीक़ेकार भी यही है। जो भी सहीहुल अक़ीदा है, जो भी यानी अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद व नज़रियात को मानने वाला है, तो चाहे उसका जो भी नाम हो आ सकता है, हमारा उनके साथ कोई मसला नहीं है। और जिन मसाइल में इख्तिलाफ़ात है, तो वो जितना वो क़ुरबत होगा ना, आपस में वो क़ुरबत होगी तो ही उन मसाइल का हल निकलेगा ना। तो इस बेस पर ऐसा कोई भी मसला नहीं है। अल्लाह खैर करे और अल्लाह करे कि उम्मत इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहे, एक प्लेटफॉर्म पर रहे। अस्सलाम वालेकुम।